your channel Easy Shala. Good evening, good evening. ओके बहुत सारे बच्चे आ गए पर अभी आज थोड़ा सा रेशो कम दिखाई दे रहा है. कॉल योर फ्रेंड्स फटाफट से. We are going to start this topic today and today we are going ahead. We have already done balancing and this time I have received a lot of responses. बहुत सारे responses आए क्योंकि मुझे पता है balancing में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो आपने balancing के बहुत सारे questions भेजे करे भी, काफियों की कुछ कुछ मिस्टेक्स थी तो मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाकर काफी बच्चों को सॉल्व किया है. आई होप उन बच्चों का इजीली हेल्प हुआ है. जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, दे हैव द टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस पर जाके फॉलो करो और आप भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर कर उनका सोल्यूशन भेज सकते हो. कहीं कोई डाउट है आप वो पूछ सकते हो. I will try to reply as soon as possible. I think काफी बच्चों के बैलेंसिंग के क्वेश्चंस सॉल्व हुए हैं क्योंकि इतने रिस्पॉन्स मेरे को आज तक किसी में भी नहीं आए जितने इसमें आए. सो वेरी गुड एंड कीप रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस तो कि आपके ही डाउट ज्यादा इजी हो जाएंगे. राइट एंड यस, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स. अभी भी फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लो ताकि वी विल बी एबल टू स्टार्ट सून. गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग. ओके, आज जो हम करेंगे आज हम बैलेंसिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे. टुडे वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. In my previous lecture, I explained you what do we mean by reactions. मैंने हर चीज का, केमिकल का, reactions का, हर चीज का अलग अलग मतलब बताया था. In this video, we will be studying about the types of chemical reactions. सारे के सारे रिएक्शंस हम एक ही वीडियो में नहीं करने वाले हैं. टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉम्बिनेशन. बाकी और भी होते हैं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. एक और होता है वो इस टाइप से थोड़ा सा अलग है तो उसको हम सेपरेट एक वीडियो में पढ़ेंगे. बट अभी हम एक एक करके हर एक के बारे में पढ़ेंगे. आज हम करेंगे दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? Whenever we study हम हमेशा मतलब देखते हैं. तो कॉम्बिनेशन किस वर्ड से बना हुआ है? देखो, कॉम्बिनेशन. सो एज यू कैन सी, इंग्लिश के बच्चों, कंबाइन. राइट. सो अब आप देखो, ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर का बॉल है, दोनों मिल गए तो एक चीज बन रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट A plus B is giving me a product C, a product. यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. अगर सपोज मैं इसी के आगे कुछ और D लगा दूं तो विल इट स्टिल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नो. वेरी गुड, एक ही बारी में समझ आ गया. यही है इजी शाला के बच्चे, है ना. देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब बोलूं तो कंबाइन होना होता है. राइट. तो आप बोल सकते हो कि दो बन गए, क्या फर्क पड़ रहा है? बट व्हाट आर वी सेइंग एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कि हम दो भी है, दो से ज्यादा है, कुछ भी है, हम उसको कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट. But don't get confused. Sometimes if is the प्रोडक्ट नहीं है पर अगर आपको किसी ने दे रखा है कि कुछ एनर्जी है, ठीक है, मतलब हीट लॉस होता है ना कुछ जूल्स में, वो दे रखा है तो उसको आप प्रोडक्ट नहीं काउंट करोगे बिकॉज वो एनर्जी आपको दिखाई नहीं देता. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक होता ना, वो धुआं के फॉर्म में निकल गया, तो उसको हम कभी काउंट नहीं करते. हम उसको बताते जरूर हैं क्योंकि शायद हम उसको यूज कर रहे होते हैं, पर वो हमारा प्रोडक्ट में कभी भी काउंट नहीं होता. राइट. सबसे बेसिक कॉमन एग्जाम्पल जो आप हमेशा से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो दैट इज वाटर. H2 plus O2 gives 2H2O. देखो, दो रिएक्टेंट्स फॉर्म हुए, सो दो रिएक्टेंट से मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? सबसे इजी, सस्ता और टिकाऊ, है ना. राइट. इज दिस बैलेंस्ड? चेक करो फटाफट से, इज इट बैलेंस्ड? वेरी गुड. इतने ही जल्दी रिस्पॉन्सेस चाहिए मुझे, शाबाश. यस यस यस. राइट. अब देखो, फायदा क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने का? अब पहले मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन क्या होते हैं, अब मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स होते हैं, पर हम ये टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हम अपनी डेली लाइफ में, ऑब्वियसली आप अपनी डेली लाइफ में पानी पी रहे हो पर यूज नहीं कर रहे हो, मतलब बना थोड़ी ना रहे हो,
तो क्यों पढ़ा रही हूं मैं, इतना सबकी जरूरत क्या है? ऑफ कोर्स है। जैसे ये वाला रिएक्शन देखो, ये आपके बुक में भी बहुत कॉमन है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इस पर आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट? आपके बुक में येलो बॉक्स होगा, उसमें है ये रिएक्शंस, तो इट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर रिएक्शन समझो। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? CaO plus H2O gives CaOH whole twice. This is calcium hydroxide, calcium oxide and water. So when they react, this forms this, right? Now what is important? First of all, this is a combination reaction. राइट ये तो है ही इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में इसलिए बताया क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर सिर्फ यही प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। बिकॉज हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज इवन कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। थर्म का मतलब होता है हीट और एग्जिट मतलब इवॉल्व। यहाँ पर जब आपको हीट दी जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट और हीट इज इवॉल्व्ड, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट? तो यहाँ पर हमें हीट भी मिलती है, पर हम इस रिएक्शंस को कहाँ यूज करते हैं? हम इस रिएक्शंस को यूज करते हैं, बहुत जनरली आप इसको यूज करते हो व्हाइट वॉशिंग में, राइट? अब आपको कभी भी ये रिएक्शन ऐसे कॉमन ही नहीं आएगा कि व्हाट इज द रिएक्शन फॉर व्हाइट वॉशिंग, नहीं। आपको रिएक्शन कैसे आएगा? विथ कॉमन नेम्स। इसको कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड आपके पेपर में नहीं लिख के देगा। दे विल से व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम reacts with water. So you should know what is quicklime. So ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में से बारी बारी इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्लेट लाइन। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बन गया? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मार्क दिस पॉइंट कि इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस है उसके अलावा कोई भी रिएक्शंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। सो इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो दो फायदे हैं, तो आपको वैलेंसी याद हो जाएगी कि देखो कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, इसलिए हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे 2 आ गया। दूसरी चीज प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई कोई शॉर्टकट नहीं है कि CaO H2O से बनेगा तो यही बनेगा। दिस इज ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो यू ऑलरेडी नो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस स्लेट लाइन को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, राइट? पहले अगर आपने कभी व्हाइट वॉशिंग देखा होगा तो उसमें लेयर्स लगाते हैं। तो क्या होता है, जब आप अपनी एक लेयर को सुखाने के लिए रख देते हो तो दैट इज योर दिस स्लेट लाइन। Then this reacts with carbon dioxide that is present in air, which gives it a shiny look. This is a formula for limestone. This ये उसको shiny appearance देता है marble वाली। तो this is what we are using in our white washing. तो जब ये reaction हमें मिल जाता है, इसको हम कहते हैं precipitate, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? सो वंस यू आर यूजिंग इट, तो ये इसलिए हमें फायदा होता है हमारे इसमें। इज इट क्लियर? यस, श्योर, पक्का? अब अंडरस्टैंड। अब हमें कैसे पता, ये तो व्हाइट वॉशिंग हो गया। अब ये रिएक्शन इफ यू आर डूइंग इट इन योर लैब्स तो क्या होगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन, आप ये स्लेट लाइन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ठीक है, and pass some carbon dioxide into it. If you keep passing carbon dioxide into it, तो ये जो आपका colorless solution है, it will turn milky. Now turning this solution milky will tell that yes, it reacts with carbon dioxide, right? तो यहाँ पर नीचे कुछ precipitate form का आ जाता है. That precipitate is your calcium carbonate, right? Experiment maybe not that important for you. Sometimes it's not done in your schools, but reactions बहुत important है क्योंकि वो हम white washing में कर रहे हैं,
राइट? एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है आपके उसमें पेपर में, दैट इज what will happen when carbon dioxide is added in excess. अगर इसी में मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज्यादा ऐड कर दूं तो क्या होगा? आप सोचो तो क्या होगा? ओके, वन मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि मोर क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन विल बी फॉर्म्ड, वन ऑप्शन, एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस बर्बाद कर रहे हैं हम, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? देखो, when you add more and more carbon dioxide into it, so whatever your milkiness is that gets disappeared, milkiness disappear हो जाएगी और वो जो आपका precipitate था it gets dissolved, right? So nothing, आपको वो मिल्कीनेस नहीं दिखेगा, मतलब उसका जो मिल्कीनेस का व्हाइट कलर है ना वो धीरे 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 कम होने लगेगा अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करना शुरू कर दोगे, राइट? इज इट क्लियर कि कैसे भी क्या होता है? यस, so this is your part about the combination reactions. Now study more about your combination reactions. In our next video, we'll study about other types of chemical reaction. So that's all for today. But do subscribe our channel and share it with your friends so that we can grow it into a big family. Thank you so much. Bye-bye.